हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में पूरी तरह से डिवोटेड हो। अब गाइस, आपको पता ही है VLW विलेज लेवल वर्कर्स के लिए कल जो है ऑफिशियल सिलेबस आ गया हुआ है, जिसकी वीडियो पहले ही हमने आपको कल प्रोवाइड करवा दी। और बात करते हैं जीएस की, हमारी दो क्लासेस जो है चल रही थी, एक इंडियन पॉलिटी की और जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की। जो हमारी पिछली क्लास गई थी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की, अगर बात की जाए, वहाँ पे हमने क्या किया था, कारकोटा डायनेस्टी किया था। ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी किया था। वो हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड आपको बता दिया है कि उसमें क्या क्या आएगा, कौन से उसके इम्पोर्टेंट राजा थे, जैसे ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, उनके बारे में आपको बताया था। चलिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंड ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर। एंड ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर, कैसे हमारे कश्मीर में हिंदू रूल ख़त्म होता है और उसके बाद फाउंडेशन होती है कौन सी डायनेस्टी, मीर डायनेस्टी। ठीक है, दो डायनेस्टी आज हमने करनी है। इसमें हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी जाए। एक आएगी हमारी उत्पाला डायनेस्टी और सेकंड आएगी हमारी लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, उत्पाल एंड लोहार डायनेस्टी जो है हमने करनी है आज। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा उत्पाल डायनेस्टी, इसके बारे में बात करते हैं। उत्पाला डायनेस्टी और इसका टाइम पीरियड 855 से लेकर 949 एडी तक जो है हमारी उत्पाल डायनेस्टी चलती है। अब इसकी अगर बात की जाए फाउंडर की, फाउंडर सबसे ज़रूरी आएंगे इनके। ठीक है, फाउंडर तो करना ही पड़ता है। अब जो इसके फाउंडर हैं उनके बारे में बात करते हैं, वो आएंगे हमारे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो है फाउंडर हैं हमारे उत्पाला डायनेस्टी के। अवंती वर्मन ने क्या किया था, कारकोटा एम्पायर को ख़त्म किया और उसके बाद फाउंडेशन रखी हमारे कश्मीर में उत्पाला डायनेस्टी के। ठीक है, अब अवंती वर्मन की अगर बात की जाए, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 855 से लेकर 883 एडी। ठीक है, 855 से लेकर 883 एडी तक जो है हमारे अवंती वर्मन का टाइम पीरियड है, जिन्होंने क्या किया है, हमारे फाउंडेशन रखी है। अब इनका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या आएगा हमारे कश्मीर में, उनकी बात करते हैं। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ अवंती वर्मन, इनके टाइम पीरियड का सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे कश्मीर में, इन्होंने अवंती स्वामी टेम्पल बनाया था। ठीक है, अवंती स्वामी टेम्पल की फाउंडेशन हमारे कश्मीर में किन्होंने की है, वो आएंगे हमारे अवंती वर्मन। अब अवंती स्वामी टेम्पल की अगर बात की जाए, ये कहाँ पे आता है, हमारे कश्मीर में अवंतीपुरा में जो है हमारा अवंती स्वामी टेम्पल आता है। और अवंतीपुरा भी जो है हमारे अवंती वर्मन के ऊपर ही नाम है। अब अवंती स्वामी के अंदर दो टेम्पल्स आते हैं। ठीक है, दो टेम्पल्स आते हैं हमारे अवंती स्वामी टेम्पल के अंदर। जो एक आएंगे हमारे लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव जी को वो डेडिकेटेड है। ठीक है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एक, और आता है हमारा लॉर्ड विष्णु को। अब ये हमारा 9th सेंचुरी में ही इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, 9th सेंचुरी में। तो आगे बात करते हैं। अब इसकी जो मेंटेनेंस है आज के टाइम पे वो कौन करते हैं, दिस टेम्पल हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारे अवंती स्वामी टेम्पल की क्या करता है, देख रेख आज के टाइम पे करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसका लोकल नेम क्या आएगा। लोकल नेम इसका क्या आएगा, वो है पांडव लहरी। पांडव लहरी जो है हमारे अवंती स्वामी टेम्पल का लोकल नेम है। क्यों ऐसा नाम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे पांडव्स ने जो है एंशियंट टाइम पीरियड पे इसकी फाउंडेशन रखी थी। अब इसका ओरिजिनल नेम भी कर लेते हैं। ओरिजिनल नेम के बारे में अगर बात करें तो क्या आएगा इसका ओरिजिनल नेम, वो आएगा विश्वसारा। ठीक है, विश्वसारा जो है इसका आता है ओरिजिनल नेम। मतलब आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से ही आगे।
और एक चीज़ और बता दूं आपको, अवंती स्वामी टेम्पल जो है, चाहे दो स्मॉलर इन साइज, अगर अवंती स्वामी टेम्पल की बात की जाए वो साइज से छोटा है, ठीक है, साइज से छोटा है। बट ये क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है किससे छोटा है, या किसका अगर बोला जाए ये किसको सिमिलर प्लान पे बनाया गया है, बट ये जो है इट वॉज बिल्ट, हमारा जो अवंती स्वामी टेम्पल था इट वॉज बिल्ट ऑन द सेम पैटर्न ऑफ सन मार्टन सन टेम्पल, ठीक है, इट वॉज बिल्ट ऑन द सेम पैटर्न ऑफ मार्तंड सन टेम्पल, जो ललित आदित्य मुक्तापीडा ने बनाया था, उसके सिमिलर प्लान के ऊपर हमारा अवंती स्वामी टेम्पल जो है बना हुआ है, ठीक है। मतलब यहां से ही आपके देखो कितने क्वेश्चंस बन गए। सबसे पहले उत्पाला डायनेस्टी जो आई, अब उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, हमारे अवंती स्वामी, ठीक है, ओ सॉरी अवंती वर्मन, उन्होंने हमारे कश्मीर में कौन सा मंदिर बनाया हुआ है, अवंती स्वामी टेम्पल। उसके बारे में क्या था कि अवंती स्वामी टेम्पल जो है कौन सा डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लोकल्स इसको क्या कहते हैं, पांडव लहरी, ठीक है, पांडव लहरी कहते हैं, या पांडवों का घर, इसका मतलब आपको बता ही देता हूँ, हाउस ऑफ पांडवास, ठीक है, हाउस ऑफ पांडवास जो है इसका मतलब आता है। फिर उसके बाद ओरिजिनल नेम क्या था इसका पहले जब बना था, विश्वसारा। और एक चीज़ और, ये चाहे स्मॉलर साइज में है बट इसको जो है सेम पैटर्न के ऊपर बनाया हुआ मार्टन सन टेम्पल के ऊपर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, फैक्ट्स की अगर बात की जाए अवंती वर्मन की, कैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, हाउ उत्पाला डायनेस्टी केम, हाउ उत्पाला डायनेस्टी केम। अब क्या होता है, आपको इतिहास ने ये तो बताया ही है कि जो राजा होता है उसके नाम पे डायनेस्टी चलती है। अगर ऐसा देखा जाए फिर तो अवंती डायनेस्टी होनी चाहिए या वर्मन डायनेस्टी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं ना है। डायनेस्टी किसके नाम के ऊपर आती है, हमारे उत्पाला डायनेस्टी के नाम के ऊपर। चलिए इसका आंसर आपको बताता हूं। जो अवंती वर्मन थे ना हमारे, सॉरी, जो हमारे अवंती वर्मन थे वॉज द ग्रैंड सन ऑफ, ठीक है, अवंती वर्मन वॉज द ग्रैंड सन ऑफ उत्पाला, अवंती वर्मन वॉज द ग्रैंड सन ऑफ उत्पाला, हु ओवरथ्रू कौन सा एम्पायर आएगा इससे पहले, कारकोटा एम्पायर, ठीक है। अब पता चल गया आपको क्यों इसका नाम अवंती सॉरी उत्पाला डायनेस्टी है, वो क्यों है, क्योंकि अवंती वर्मन जो थे वो क्या थे, खुद क्या थे, सन इन सॉरी ग्रैंड सन थे हमारे उत्पाला के, जिन्होंने कारकोटा एम्पायर को ख़त्म किया था, तभी उनका नाम क्या आता है हमारे यहाँ पे, उत्पाला डायनेस्टी। अब एक और चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अवंती वर्मन कोर्ट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इनका क्या नाम आएगा, सुआ, ठीक है, सुआ जो है इनका नाम आएगा। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ हमारे अवंती वर्मन। उत्पाल डायनेस्टी के अगर राजा की बात की जाए, उनके सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे मिनिस्टर, या पीएम, प्राइम मिनिस्टर लिख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। सुआ जिसके नाम पे कश्मीर में क्या है, सुयापुर भी बनाया गया। अब सुआ की अगर आपको बात बताई जाए, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आएगा, ही इज द फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ कश्मीर, ठीक है। ही हैज बीन रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर ऑफ कश्मीर। अब क्वेश्चन आता है वाई। अब इनके बारे में आपको बताता हूं क्या हुआ था। आपको पता ही है कश्मीर क्या था, पहले सबमर्ज था, कश्मीर वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, जो किसने किया था, हमारे कश्यप ऋषि ने उस पानी को ड्रेन किया था। बट एक चीज़ अगर बात की जाए, उत्पाला डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था हमारे कश्मीर में ना,
फिर से पानी आना शुरू हो गया था। और झेलम रिवर की अगर बात की जाए, झेलम रिवर का पानी फिर से कश्मीर को थोड़ा सा डुबाना शुरू कर गया था। ठीक है, डुबाना शुरू कर गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को डर पड़ गया। ठीक है, अब देखो ना, हिस्ट्री भी वही थी कि कश्मीर क्या था, पूरी तरह से वो सबमर्ज था। तो जब फिर से पानी आना शुरू हो गया, लोगों को फिर से डर पड़ गया, वहाँ के राजा को फिर से डर पड़ गया कि कश्मीर फिर से क्या होगा, एक टाइम पे डूब जाएगा। फिर इस डर को किसने वहाँ से भगाया? वो थे हमारे सुआ। ठीक है, इन्होंने उस समय कश्मीर का पानी जितना भी था उसको ड्रेन किया। अब इसके पीछे हमारी जो हिस्ट्री आती है वो ये है कि उन्होंने क्या किया था, एक अवंती वर्मन से सोने का लोटा मांगा और उसके अंदर सोने के सिक्के थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ इस पानी की समस्या को हल करने के लिए। तो वो झेलम रिवर के अंदर चले गए। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए, वो उसको सिक्कों को पानी के अंदर फेंकते गए। अब देखा जाए, पानी के अंदर तो कोई जाएगा नहीं। ठीक है, बट लोगों को क्या थी उस समय, क्यूरियोसिटी थी वो उन सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने की। तो जैसे जैसे वो आगे जाते जाएं, लोग उनके पीछे पीछे चलते जाएं। तो हुआ क्या, लास्ट में जाके जब पीछे उन्होंने मुड़ के देखा ना, जहां जहां से लोग सिक्के उठा रहे थे वो पानी पूरी तरह से ड्रेन ही हो गया हुआ था। ठीक है, तभी इनको इंपॉर्टेंस दी गई है हमारी हिस्ट्री में सुआ को, क्योंकि इन्होंने हमारे कश्मीर में उस समय पूरा एरिया ड्रेन करवा दिया था। अब सुआ के नाम पे वहां पे क्या बनाया गया, सुयापुर। ठीक है, सुयापुर बनाया गया इनके नाम पे, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए सुयापुर बनाया गया, जिसका मॉडर्न नेम क्या आता है? मॉडर्न नेम की अगर बात की जाए, वो आएगा हमारा सोपोर। ठीक है, सोपोर जो है हमारा सुया के नाम पे ही बनाया गया, जिसका पहले नाम क्या होता था, सुयापुर होता था। चलिए अब आगे बात करते हैं नोटेबल स्कॉलर्स। नोटेबल स्कॉलर्स इन द उत्पाल डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी की अगर बात की जाए, उनके टाइम पीरियड पे जो सबसे नोटेबल स्कॉलर्स कौन से थे, इसमें आप एक चीज़ याद रखना, या अवंती वर्मन, या इन द कोर्ट ऑफ अवंती वर्मन। एक आएंगे हमारे आनंद वर्धना। ठीक है, आनंद वर्धना। ठीक है, आनंद वर्धना। और दूसरे आएंगे हरि विद्या। पहले आएंगे आनंद वर्धना, दूसरे आएंगे हरि विद्या, या हरा विद्या भी आप कह सकते हो। अब इनकी जो ऑथोराइजेशन है, या इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो आएगी हमारी ध्वयन लोक। ध्वयन लोक। चलिए, अब आती है दूसरी, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, हरि विद्या बुक का नाम था, ये थी बुक। और जो इसके ऑथर थे उसके बारे में मुझसे गलती होगी, माफ़ करना मेरे को, वो थे हमारे रत्नकार। ठीक है, रत्नकारा, ये हमारे ऑथर थे इसके, हरि विद्या के। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं हमारे जो अवंती वर्मन थे, इनकी डेथ कैसे होती है। अवंती वर्मन की डेथ की अगर बात की जाए, कल्हान ने क्या बताया हुआ है, कल्हान ने बताया हुआ अवंती वर्मन की डेथ जो है डल लेक के अंदर एक टेम्पल के अंदर हुई थी। और उस समय क्या थे, वो म्यूज़िक सुन रहे थे लॉर्ड विष्णु के को डेडिकेटेड। ठीक है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड वो म्यूज़िक वहाँ पे सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने ध्यान लगाया हुआ था कि वो क्या करेंगे, वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। ठीक है, वैकुंठ लोक का वो सपना ले रहे थे। ठीक है, वैकुंठ लोक का वो सपना ले रहे थे। फिर लास्ट में क्या हुआ, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं आफ्टर डेथ कौन राजा बने। आफ्टर डेथ किंग की अगर बात की जाए, कौन आते हैं हमारे उत्पाला डायनेस्टी के आगे राजा। ठीक है, अब वो आएंगे हमारे शंकर वर्मन। चलिए, शंकर वर्मन जो है राजा बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हमारे अवंती वर्मन। ठीक है, फिर उसके बाद शंकर वर्मन की अगर डेथ होती है, उनके बाद कौन किंग जो राजा मतलब गद्दी को संभालेंगे, वो आएंगी हमारी सुगंधा। ठीक है, सुगंधा जो है, इनको भी थ्रोन मिला कश्मीर का आफ्टर द डेथ ऑफ शंकर वर्मन। ठीक है, अब बात करते हैं शंकर वर्मन की डेथ कैसे होती है।
इन्होंने इन्वेजन किया था, इन्वेजन टूवर्ड्स हज़ारा, ठीक है, इन्वेजन टूवर्ड्स हज़ारा इन उरी सेक्टर, ठीक है। जब ये वहाँ पे गए थे तो इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सुगंधा ने क्या किया, कश्मीर का वहाँ पे कार्यभार संभाला, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, ये बड़ा ज़रूरी आएगा। फर्स्ट तो है ही है, देखो कोई भी चीज़ अगर आप करोगे ना वहाँ पे फर्स्ट और लास्ट उसका हमेशा करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट तो आपको पता चल गया अवंती वर्मन का, ठीक है। अब लास्ट की बात करते हैं, वो थे सूर्यवर्मन, ठीक है, सूर्यवर्मन, ये हैं हमारे लास्ट रूलर ऑफ द उत्पाला डायनेस्टी। अब जिसकी बात करते हैं, ये अगर इनकी बात की जाए ना, ये भी थोड़े दिनों के लिए ही राजा रहे थे, इनके बाद ये क्या कर गए थे, ये भाग गए थे, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के भाग गए थे। फिर उनके बाद एक दिन के लिए कहा जाता है, 1 या 2 दिन के लिए यशा या यश करदना ये बनते हैं राजा। बट एक चीज़ याद रखना, हमेशा लास्ट जो राजा आएंगे वो सूर्यवर्मन ही आएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, हमारी उत्पाला डायनेस्टी हो जाती है खत्म, ठीक है, एंडेड उत्पाला डायनेस्टी। अब बात करते हैं आफ्टर उत्पाला डायनेस्टी कौन सी आएगी, आफ्टर उत्पालास हमारी डायनेस्टी आएगी लोहारा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी जो आएगी हमारी लास्ट हिंदू डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। चलिए, अब दोस्तों मैंने ऐसे सोचा था आपको एक साथ कराऊंगा, बट दूसरी वीडियो अगर लोहारा डायनेस्टी की अगर बात की जाए ना, वो थोड़ी इससे भी ज़्यादा बड़ी आएगी, ठीक है। तो वो मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा, ठीक है। अब उसमें जब हमने लोहारा डायनेस्टी करनी है तो वहाँ पे हमने क्या क्या करना है, एक तो क्या करना है, हाउ इट वॉज रिलेटेड टू, हाउ इट वॉज रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, कैसे गुप्ता डायनेस्टी की वजह से हमारे यहाँ पे जो है लोहारा डायनेस्टी आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं। और एक और चीज़, VLW का जो भी GS पोर्शन है उसकी आप टेंशन मत लो, सब आपको करवाया जाएगा। दिन में 2-2 वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। उसके साथ इंग्लिश की भी आपकी 1-2 दिनों में या कुछ दिनों में इंग्लिश की भी आपकी क्लासेज जो हैं शुरू हो जाएंगी। और बाकी जो बना हुआ है उसके ऊपर भी हम प्लान कर रहे हैं कि कौन कौन सी आपको क्लासेज जो हैं पहले प्रोवाइड करवाई जाए। आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन देनी है कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, और क्या आपके लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल थी। अगर थी तो हमारी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक था हमारे उत्पाला डायनेस्टी और लोहारा डायनेस्टी के ऊपर तो था वैसे, बट हमने आज क्या किया, मेजर हमारा उत्पाला डायनेस्टी किया। नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी होगी, लोहारा डायनेस्टी के ऊपर। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेजेस को शेयर कीजिए आगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस।